वेलकम टू एमबीसी स्टडी पॉइंट। एमबीसी स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मुद्रा, बचत और साख का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपका पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय क्या है? यह प्रश्न 2011, 2015, 2017 और 2019 में पूछा जा चुका है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहने वाला है। वस्तु विनिमय अर्थात वस्तुओं का आदान प्रदान करना। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले ज़माने में लोग इसी विधि से एक वस्तु लेकर दूसरी वस्तु को देकर वस्तुओं का आदान प्रदान किया करते थे। जैसे गेहूं देकर चावल बदल लेना, अनाज देकर कुछ दूसरी वस्तु लेना। आज भी यह प्रचलन बहुत सी जगह आपको मिल जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का आदान प्रदान किया जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। जैसे अनाज या लोहा टीना से आइसक्रीम लेना, बाल से बर्तन या खिलौने लेना, गेहूं से चावल बदलना इत्यादि। नोट में हम इसे लिख सकते हैं। इस प्रणाली में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे दूर करने के लिए मुद्रा का आविष्कार हुआ। दूसरा प्रश्न है, मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली का अर्थ हुआ मुद्रा देकर किसी वस्तु या सेवा को लेना। विनिमय की ऐसी प्रणाली जिसमें कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा की प्राप्ति करता है, फिर वह उस मुद्रा से अपनी जरूरत की वस्तुओं या सेवाओं को खरीदता है, मौद्रिक प्रणाली कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा की परिभाषा दें, अर्थात मुद्रा किसे कहते हैं? यह प्रश्न 2011, 2018 में पूछा जा चुका है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न आपका वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। वैसे तो मुद्रा का कोई भी सटीक परिभाषा नहीं है, लेकिन अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के कार्यों को ध्यान में रखते हुए अपने मत के अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। उन सभी परिभाषाओं को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं या फिर उन सभी का एक मिक्स रूप फलस्वरूप हम लिख सकते हैं। वो मुद्रा का सटीक परिभाषा शॉर्ट क्वेश्चन सही रहेगा। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। समान स्वीकृति प्राप्त विधि ग्राह्य एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचार के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। अर्थात मुद्रा के जो 4 कार्य हैं उसी को मिक्स करके मुद्रा की परिभाषा दे। अगला प्रश्न है, एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? यह प्रश्न भी 2012, 2016 और 2018 में पूछा जा चुका है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी बहुत ही वीवीआई रहने वाला है, जो आपके एग्जाम में। हम सभी एटीएम के बारे में जानते हैं कि यह एक प्लास्टिक का होता है, जिसे एटीएम मशीन में डालने के बाद हम अपने बैंक में रखे हुए पैसे को, हम अपने खाते में रखे हुए पैसे को कभी भी एटीएम मशीन की सहायता से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एटीएम एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है, जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने बैंक खाते में रखे हुए पैसे को एटीएम मशीन की सहायता से कभी भी निकाल सकता है। एटीएम का फुल फॉर्म भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रहता है।
एटीएम का फुल फॉर्म के ऑप्शन में आपका 2 पॉइंट रह सकता है। इंटरनेट के अनुसार एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जबकि किताब के अनुसार ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। अगर हिंदी इसका पूछा जाए तो इसका हिंदी स्वचालित टेलर मशीन होता है। तो आप अगर दोनों ऑप्शन रहे तो हमको सबसे पहले इंटरनेट का क्वेश्चन जो ऑप्शन है ऑटोमेटेड टेलर मशीन वही मारना है, और अगर ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं रहता है तो लास्ट में हमें ऑटोमेटिक टेलर मशीन मार देना है। अगला प्रश्न है क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड क्या है? यह प्रश्न भी 2018 में पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी 2018 के अलावा भी बहुत बार यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। यह प्रश्न भी एक प्रकार का वीवीआई प्रश्न रहने वाला है जो आपका अगले बार एग्जाम में आ सकता है। क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा ही है जो बैंक अपने ग्राहक को देती है, उसकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए, उसके बैंक के ट्रांजैक्शन को देखते हुए। क्रेडिट कार्ड और एटीएम में बस फर्क यही है कि एटीएम में व्यक्ति पैसा उतना ही निकाल सकता है जितना उसके अकाउंट में है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आपके खाते में आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, बैलेंस नहीं है, फिर भी बैंक आपकी साख को देखते हुए आपके विश्वास पर जितना राशि का निर्धारण करती है आप उतना का सेवा ले सकते हैं, कुछ भरा सकते हैं, जैसे पेट्रोल भरा सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं उतना राशि के अंतर्गत, या फिर उसकी जो परसेंटेज लिमिट है उतना आप एटीएम मशीन के थ्रू निकाल सकते हैं। उसका डेट बनने के बाद उस डेट पर फिर आपको पैसा जमा करना होता है। यही एटीएम और क्रेडिट कार्ड में अंतर है। तो इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड की परिभाषा हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का प्लास्टिक मुद्रा है जो बैंक अपने ग्राहकों की वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी साख की एक राशि निर्धारित करती है जिसके अंदर वह वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है, क्रेडिट कार्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है बचत क्या है? बचत क्या है? व्हाट इज सेविंग? यह प्रश्न भी 2016 में, 2018 में और 2019 में पूछा जा चुका है। इस दृष्टिकोण से यह प्रश्न भी आपका वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्योंकि सिंपल सी बात है, बचत कोई भी व्यक्ति जितना इनकम करता है और जितना खर्च करता है ये उसके अंतर को बचत कहा जाता है। अर्थात इसका आंसर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है साख क्या है? साख क्या है? व्हाट इज क्रेडिट? यह प्रश्न भी 2015 में मैट्रिक एग्जाम में आ चुका है। इस हिसाब से आपका यह प्रश्न भी वीवीआई प्रश्न रहने वाला है। ऐसा देखा गया है कि आपका मैट्रिक एग्जाम में जो प्रीवियस प्रश्न होते हैं ज़्यादातर वही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग को कोशिश यही करें कि जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन सभी को रट लें ताकि एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो। साख, क्रेडिट अर्थात विश्वास या भरोसा। साख या विश्वास या भरोसा ही एक ऐसा चीज़ है जिस पर भरोसा करके हम लोग या कोई भी संस्था उसको उधार देती है या उससे लेती है। अर्थात हम इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक ऐसा विनिमय कार्य जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है, साख कहलाता है। ये बात सही है। अगर किसी व्यक्ति से हम उधार लेते हैं तो हम उससे कुछ समय का मोहलत लेते हैं। अगर उस समय अवधि के अंदर या उस समय अवधि तक हम उसके पैसे को लौटा देते हैं तो हमारा क्रेडिट बना रहता है या
विश्वास बना रहता है। इसलिए इसका हम इस प्रकार से और बनाकर लिख सकते हैं, जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति या संस्था को उधार देता है।